हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। कि जो एक्स है वो रेक्टेंगल की लेंथ है, हमने ले लिया कि एक्स जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, वो क्या हो रही है, इज डिक्रीजिंग। क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी dx अपॉन dt डिक्रीज हो रही है। तो कितनी दी है हमें, -5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, और जो उसकी विड्थ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी dy अपॉन dt वो कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है। उसके बाद देखिए, व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6 फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है, और सेकंड पार्ट में हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ए पार्ट लेंगे, हमने क्या निकालना है, पैरामीटर। और पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, ऑफ रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2l प्लस बी। और लेंथ क्या है हमारी, हमने क्या ली है, लेंथ x ली है, और ब्रेथ क्या ली है, हमने y ली है। तो रखेंगे हम 2x प्लस y। ठीक है। डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। 2x का डेरिवेटिव क्या आया हमारा, dx अपॉन dt, टाइम के रिस्पेक्ट में है। y का क्या आया हमारा, dy अपॉन dt। ठीक है। 2dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, -5, और dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी गिवन है, 4। 2 कितना आया, -1, यानी -2 डिक्रीज होगा उसका पैरामीटर। क्या है हमारे पास, जो पैरामीटर है वो कितना है, यानी नेगेटिव वैल्यू आई है, तो वो क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, किस रेट से, 5 सेंटीमीटर पर मिनट से। यानी जो dx अपॉन dt की वैल्यू है डिक्रीजिंग है, यानी -5 है। dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, -5 है। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या बोला है, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, और जो विड्थ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, किस रेट से इंक्रीज हो रही है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, इंक्रीज है तो पॉजिटिव लेंगे, और डिक्रीज है तो नेगेटिव लेंगे। हमने निकालना क्या है, जबकि उन्होंने x और y की वैल्यू भी गिवन है, हमने ए पार्ट में फाइंड आउट करना है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l प्लस बी। लेंथ हमने क्या ली है, l की जगह पर x, और ब्रेथ हमने क्या ली है, y। ठीक है। तो डेरिवेटिव करेंगे, 2x का डेरिवेटिव क्या हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt, y का डेरिवेटिव क्या हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dt। 2 -5 प्लस 4 कितना आया, -1, यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो जो पैरामीटर होगा रेक्टेंगल का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमने सेकंड पार्ट में दिखाना है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये बताना है। हमने क्या लेना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L मल्टीप्लाई B। ठीक है। L क्या है हमारा, x, और B क्या है हमारा, y। हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, और जो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में होता है उसका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dt प्लस y एज इट इज, x का dx अपॉन dt। क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में है तो दोनों का डेरिवेटिव क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव होता है ना हमारे पास, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है। लिया हमने u एज इट इज, यानी x एज इट इज, y डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या हो गया, dy अपॉन dt प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना हो गया, dx अपॉन
dt। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें वैल्यू दी है x और y की। x की वैल्यू कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर, x कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर एंड y कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। पुट करेंगे x की जगह पर हमने क्या रखना है, x की वैल्यू कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर और y की वैल्यू कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर। रखेंगे x की जगह पर x की वैल्यू कितनी है 8 और dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, कितनी दी है हमें dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है हमारी 4 और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है -5। रखेंगे x की जगह पर x की वैल्यू कितनी है हमारी 8 है, मल्टीप्लाई में dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 4 प्लस y की वैल्यू है 6 dx अपॉन dt की वैल्यू है -5। ठीक है, कितना आया 8 4 जा 34 माइनस 5 6 जा 30, यानी कितना आया हमारे पास 2। यानी जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जो वो पैरामीटर होगा रेक्टेंगल का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट एक बार और देख लीजिए। फर्स्ट हम कर चुके हैं, सेकंड में क्या पूछा है उन्होंने कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हमने बताना है कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ले लिया हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L मल्टीप्लाई बी, L हमने लिया था x और ब्रेथ हमने ली थी y। हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, अब ये दोनों प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या होता है हमारा u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। रखेंगे x एज इट इज y का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बन गया dy अपॉन dt, प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बन गया dx अपॉन dt। हमें x और y दोनों की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर और y की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। हमने रख दिया x की जगह पर x की वैल्यू कितनी है 8, dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी गिवन है 4, y की वैल्यू है 6 और dx अपॉन dt की वैल्यू है -5। रखेंगे 8 4 जा 32 माइनस 5 6 जा 30, 32 में से 30 को लेस करेंगे कितना आया 2। यानी जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो इंक्रीज होगा और जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, कि उसमें जो गैस भरी जाती है वो कितनी 900 क्यूबिक सेंटीमीटर भरी जाती है, यानी वॉल्यूम। अगर गैस भरने की बात है तो किसकी क्या आएगा हमारे पास, स्फेयर का वॉल्यूम आएगा। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर v क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, जो हमें वैल्यू दी है वो कितनी दी है 900 जो क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है वो क्या दिया है हमें, वॉल्यूम के इंक्रीज होने की दी है, हमें वॉल्यूम दी है। यानी dv अपॉन dt की वैल्यू गिवन है कितनी 900। ठीक है, कितनी गिवन है dv अपॉन dt की वैल्यू 900। उन्होंने क्या बोला है कि अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑफ इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इज 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। उसमें इतनी गैस पर सेकेंड होती है कितनी 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी गिवन है 9 सेंटीमीटर गिवन है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम निकाल लेंगे हम dy अपॉन dt कितना आएगा हमारा यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब का कितना बन गया 3r स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज। हमने रेडियस के इंक्रीज होने की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी dr अपॉन dt की वैल्यू हमने निकालनी है। देखिए एक बार और, हमने निकालना क्या है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज।
कि रेडियस के इंक्रीज होने की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है व्हेन द रेडियस इज 50 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, जबकि जो रेडियस है कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर दे रखी है। हमने निकालना क्या है डी आर अपॉन डी टी निकालना है। देखिए हम v का डेरिवेटिव करेंगे डी वी अपॉन डी टी, 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव बन गया 3r² और टाइम के रिस्पेक्ट में r का डेरिवेटिव बन गया डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, करेंगे डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 900 गिवन है। वहाँ पर क्या है हमारे पास 4/3 पाई 3r² डी आर अपॉन डी टी। हमने ये जो डी आर अपॉन डी टी है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ 900 ये इस साइड ले आए, क्या बन गया हमारे पास 3/4 और ये क्या आ गया हमारा नीचे 3 और ये पाई भी, वहाँ पर क्या बच गया हमारा और साथ में है यहाँ पर r², वहाँ पर क्या बच गया डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, 900 3 से 3 क्या हो गया हमारा कैंसल आउट हो गया, 1/4 पाई r² की जगह पर r की वैल्यू को पुट करेंगे। उन्होंने क्या बोला था कि जबकि r जो है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है, ले लिया हमने 15 × 15, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डी आर अपॉन डी टी की। कैंसल आउट करेंगे 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, कितना बच गया 4, 5 8 जा 40 और ये 0। उसके बाद फिर से कैंसल आउट हो रहा है 3 6 जा 18 0। उसके बाद 15 4 जा 60, 4 से 4 क्या हो गया हमारा कैंसल हो गया, आंसर कितना आया 1/पाई, यानी डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1/पाई आई। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि एक बैलून है उसमें जो हवा भरने का वो देखा यानी डी वी अपॉन डी टी उसकी, क्योंकि अब बात है हवा भरने की तो यानी स्फेयर की वॉल्यूम की बात हो रही है और वॉल्यूम का जो इंक्रीजिंग है या जो रेट दी गई है वो कितनी है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर दी है, यानी डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू गिवन है कितनी 900। हमने ले लिया वी कितनी होती है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, इसका डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3r² और r का डेरिवेटिव हो गया डी आर अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी कितना गिवन है हमें 900 गिवन है, 4/3 पाई 3r² और डी आर अपॉन डी टी हमने फाइंड आउट करना है। जहाँ पे 4/3 मल्टीप्लाई उस साइड जाके चेंज हो गया 3/4, ये पाई मल्टीप्लाई में था उस साइड डिवाइड में, 3r² भी कहाँ चला गया डिवाइड में चला गया। हमने क्या किया 3 से 3 क्या हो गया कैंसल आउट हो गया और r² की जगह पर r² की वैल्यू रख दी 15। ठीक है, कैंसल आउट कर दिया, आंसर क्या आया हमारे पास 1/पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, कि वही सेम हमारे पास किसकी बात हो रही है एक बैलून की बात हो रही है और बैलून किस आकृति का है स्फेरिकल की आकृति का है। हमने ले लिया कि r इज द रेडियस ऑफ बैलून। सबसे पहले हमने क्या ले लिया रेडियस ऑफ बैलून। अब बात है किसकी, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। उन्होंने क्या बोला है, हमने क्या फाइंड आउट करना है रेट फाइंड आउट करनी है किसकी वॉल्यूम की, किसकी रेट फाइंड आउट करनी है हमने वॉल्यूम की, यानी डी वी अपॉन डी आर किसके रिस्पेक्ट में करनी है हमने आर के रिस्पेक्ट में करनी है, यानी हमने क्या फाइंड आउट करना है डी वी अपॉन डी आर फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होती है हमारी, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या है हमारा 4/3 पाई आर
क्यूब। डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव अब हमने टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है किसके रिस्पेक्ट में करना है हमने इसका, यानी dv अपॉन डी आर 4/3 पाई आर क्यूब का कितना बन गया 3r स्क्वायर। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना बचा 4 पाई आर स्क्वायर। और r की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर रखेंगे। अगर r 10 है तो dv अपॉन डी आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 4 पाई मल्टीप्लाई 10 आंसर कितना आया हमारा 400 पाई। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि ए बैलून विच always remains spherical has a variable radius, find the rate at which its volume is increasing with the radius when the latter is 10 सेंटीमीटर। कि एक बैलून है जो क्या है, किसके आकृति का है, स्फेरिकल का है, उसके एक रेडियस है हमारे पास। देखिए हमने ले लिया रेडियस क्या है हमारे पास बैलून की, आर ले ली हमने। वॉल्यूम की बात है तो हमने क्या किया dv अपॉन डी आर हमने फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगी विद द रेडियस, किसके रिस्पेक्ट में करनी है, रेडियस के रिस्पेक्ट में करनी है। व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, जबकि जो रेडियस है वो कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर दी गई है। हमने ले लिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम यानी आर के रिस्पेक्ट में निकालना है तो क्या होगा हमारा dv अपॉन डी आर 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो गया 3r स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल, कितना बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर गिवन है। dv अपॉन डी आर कितना आया हमारे पास 400 पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा कि अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। कि एक लैडर है वो कहाँ रखी हुई है, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग, एक जो लैडर है देखिए एक बार, ये क्या है, एक लैडर है जो दीवार के अगेंस्ट खड़ी है, सहारे पर खड़ी है। उसके बाद देखिए द बॉटम ऑफ द जो लैडर है, ये लैडर की लेंथ कितनी दी गई है 5 मीटर। लेंथ कितनी है 5 मीटर हमने ले लिया। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। How fast its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall। देखिए उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक लैडर, एक सीढ़ी है जो 5 मीटर लंबी है, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, वो एक वॉल के सहारे पर खड़ी है। ठीक है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, कि जैसे जैसे ऐसे सीढ़ी को उठाया जाता है तो वो क्या होती है अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट हाइट, कि जैसे जैसे इस सीढ़ी को ऐसे नीचे किया जाएगा कि जो हाइट है वो कितनी डिक्रीज होगी। हमने क्या फाइंड आउट करना है कि जो हाइट है वो कितनी डिक्रीज होगी, ये चीज हमने निकालनी है। सबसे पहले हमने AC की वैल्यू ले ली 5 और ये क्या मान लिया हमने x और ये मान लिया हमने y। ठीक है, अब उन्होंने ये चीज भी बोली है कि वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, कि जो फुट ऑफ द लैडर है ये रहा, वो क्या है वॉल से 4 मीटर की दूरी पर है, यानी इनके बीच की दूरी कितनी गिवन है 4 मीटर गिवन है। ये भी पता है हमें और ये भी पता है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि द फुट ऑफ द लैडर, कि जो लैडर के फुट हैं इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, वो वॉल से कितने 4 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ABC हमने ले लिया AC का स्क्वायर कितना होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC कितनी है हमारी 5 है, AB कितना है x सेंटीमीटर, BC
वाई सेंटीमीटर। ले लिया हमने AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, या फिर ये भी लिख सकते हैं H का स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। H कितना गिवन है 5, ये हमारा x स्क्वायर और ये हमारा y स्क्वायर, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। y की जगह पर y की वैल्यू को रखेंगे 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, 4 जा कितना हो गया 16 हो गया। कितना आया हमारे पास 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास प्लस माइनस 3 आई, लेकिन हमें सिर्फ किसकी लेनी है, अब हाइट हम नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी प्लस 3 आई। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास सिर्फ अभी तक तीनों साइड आई है, ये दोनों हमें गिवन थी और हमने इसकी हाइट को फाइंड आउट कर लिया है। अब फर्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। क्या थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है फर्स्ट इक्वेशन का। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना है हमने, किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है हमारा, टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो हमें टाइम के रिस्पेक्ट में ही इसका डेरिवेटिव करना है। करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 25 का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारा 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, एक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में कितना है dx अपॉन dt, वाई स्क्वायर का कितना हो गया 2y, और y का क्या होता है, ठीक है dy अपॉन dt। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना है हमने, ये हमारा नेगेटिव है उस साइड ले गए, क्या बन गया पॉजिटिव है इस साइड ले आए, क्या बन गया हमारा dx अपॉन dt 2y dy अपॉन dt। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया हमारा कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया हमारे पास, कितना आया हमारे पास, x को उस साइड ले जाते हैं, क्या बना हमारे पास माइनस y बाई एक्स dy अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया अब तक, सिर्फ जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव कर दिया। कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 25 का डेरिवेटिव कितना हो गया 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है 2x, किसके रिस्पेक्ट में है dx अपॉन dt के रिस्पेक्ट में है। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है 2y, किसके रिस्पेक्ट में है dy अपॉन dt के रिस्पेक्ट में है। इसको हम इस साइड ले आए क्योंकि ये पॉजिटिव था, इस साइड आ गया नेगेटिव हो गया, वहां पर बच गया 2y dy अपॉन dt। 2 से 2 हो गया कैंसिल, x को उस साइड ले गए, कितना बन गया हमारे पास माइनस y बाई एक्स dy अपॉन dt, किसकी वैल्यू आई हमारे पास dx अपॉन dt की वैल्यू आई। और जो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, जो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ये किसकी वैल्यू दी गई थी हमें dy अपॉन dt की वैल्यू दी गई थी। क्या बोला था क्वेश्चन में हमें कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, कि जो अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ, वो मतलब कितना वो हो रही है, जो इसकी जो ये हम सीढ़ी को नीचे वो कर रहे हैं तो वो कितनी हो रही है हमारे पास 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी गिवन थी हमें, dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है हमारी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। रखेंगे यहाँ पर, कितना आया हमारे पास माइनस y बाई एक्स डी वाई अपॉन डी टी की जगह पर dy अपॉन डी टी की वैल्यू रखी हमने 2, कितना बचा हमारे पास dx अपॉन डी टी। dx अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2y बाई एक्स, किसकी वैल्यू आई हमारे पास dx अपॉन डी टी की। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो y की वैल्यू है वो कितनी है हमारी 4 है, y की वैल्यू कितनी है 4 है, और जो x की वैल्यू है वो कितनी है 3 है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है 4 है। रखेंगे यहाँ पर, देखिए एक बार y की जगह पर y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है और x की वैल्यू कितनी है 3, कितना आया हमारे पास -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी dx अपॉन dt की हमने क्या निकालना था, जो ये हाइट है इसके इंक्रीज होने की, यानी इसकी dx अपॉन dt की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है,
नेगेटिव है तो उसके डिक्रीज होने की, यानी हमने इसके क्या होगी, ये डिक्रीज होगी, वही वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई। एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लियनिंग अगेंस्ट अ वॉल, कि एक सीढ़ी है जो 5 मीटर लंबी है, वो कहां पर, एक वॉल के साथ में खड़ी हुई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, कि जैसे जैसे इसको हम पुल करते हैं या नीचे ग्राउंड की तरफ लेकर जाते हैं, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ, जैसे जैसे इसको नीचे लेके जाएंगे, यानी dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, जो ये dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, कि इसकी जो हाइट है, जैसे जैसे सीढ़ी ऐसे नीचे आएगी तो ये हाइट है कितनी डिक्रीज होती जाएगी, कितनी घटती जाएगी। यानी हमने हाइट क्या मानना है, x मानना है, हमने dx अपॉन dt की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जबकि व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, की जो सीढ़ी है वो वॉल से कितनी दूरी पर लगी हुई है, 4 मीटर की दूरी पर लगी हुई है। हमने सबसे पहले ले लिया, हमें ये दूरी भी दी गई है 4 सेंटीमीटर और लैडर की हाइट भी दी गई है 5 सेंटीमीटर। हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है, h स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस p का स्क्वेयर। h कितना है हमारा 5 का स्क्वेयर, b कितना है हमारा y स्क्वेयर प्लस p कितना है हमारा x स्क्वेयर। 25 इज इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस y की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 4 का स्क्वेयर। 25 इज इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस 16, इस साइड ले आए, कितना बन गया हमारे पास 25 माइनस 16 x स्क्वेयर। x स्क्वेयर कितना आया हमारा 9, यानी x की जो वैल्यू है वो वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव 3 आती है, लेकिन हम जो हाइट है वो नेगेटिव नहीं लेंगे, तो कितना आया हमारे पास, कितनी ली हमने, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या करना है, हमने जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी उसका हम डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि हमें dy अपॉन dt की वैल्यू गिवन है और dx अपॉन dt ही हमने निकालना है। तो हम करेंगे 25 का डेरिवेटिव कितना बन गया 0, और x स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना है 2x, x का कितना है dx अपॉन dt, प्लस y स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना है 2y, और y का t के रिस्पेक्ट में कितना है dy अपॉन dt। ठीक है, इसको इस साइड ले आएंगे, कितना बन गया माइनस 2x dx अपॉन dt, ये एज इट इज है 2y dy अपॉन dt, 2 से 2 हो गया कैंसिल, कितना बच गया हमारे पास माइनस y बाई एक्स dy अपॉन dt इक्वल किसके आया dx अपॉन dt के। उसके बाद dy अपॉन dt की वैल्यू हमें गिवन है, हमने रख दी कि dx अपॉन dt कितना आया हमारे पास माइनस 2y बाई एक्स। उसके बाद हमें x की वैल्यू भी पता है, y की वैल्यू भी पता, y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 3। आंसर हाइट जो है कितनी डिक्रीज होगी, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिक्रीज होगी।